जागो जागो रेडियो जागो जागो रेडियो जागो 90.4 FM। नमस्कार, ये है रेडियो जागो 90.4 FM। अब आप दीपक से आज की हलचल सुनिए। नारी शक्ति तेरा वंदन, वंदन है अभिनंदन। इन पंक्तियों को आज भारत की लोकसभा ने महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का बिल पारित करके साबित कर दिया। आज लोकसभा में 128वें संविधान संशोधन बिल महिलाओं के आरक्षण को लेकर ध्वनि मत से पारित हो गया। इतिहास में पूर्व में 4 बार महिला आरक्षण बिल भारतीय संसद में पास होने के प्रयास किए गए, लेकिन वो सभी असफल रहे। इस बार मोदी सरकार की नई संसद भवन में पहला बिल मातृ शक्ति को समर्पित रहा। आज पारित किया गया महिला आरक्षण बिल इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा, क्योंकि देश की आधी आबादी को आरक्षण देने की बात अब बिल पारित होने के बाद उसे 2026 में लागू होने का इंतजार रहेगा। इस संबंध में रेडियो जागो 90.4 FM से बातचीत करते हुए उच्च शिक्षा राज्य मंत्री रजनी तिवारी ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। जो ये महिला आरक्षण बिल आया है जी और ये बहुत पहले से हम लोग सोच रहे थे कि कब ऐसा होगा, क्या ऐसा हो सकता है कि महिलाओं को भी रिजर्वेशन मिल सकता है, जी कब ऐसा दिन आएगा। महिलाओं को रिजर्वेशन मिला मोदी जी के नेतृत्व में। ये पूरे प्रदेश भर की महिलाओं की तरफ से मैं ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहूंगी, क्योंकि महिलाएं सारे काम बहुत अच्छे ढंग से करती हैं। 50% महिलाएं हैं, उसके बावजूद भी प्रदेश में या केंद्र में सदन में महिलाओं की संख्या बहुत कम थी जी और इससे वहाँ पे महिलाओं की संख्या ज्यादा होगी। उनको स्वास्थ्य को ध्यान में रखा गया, उनको लेकर के योजनाएं बनाई गई। ये भी एक बढ़ता कदम है उनके तरफ जी कि हमको भी आगे बढ़ने का मौका मिले, वहाँ पे भी हम जाएं, वहाँ पे हम बैठें। बहुत खुशी का अवसर है, ऐतिहासिक निर्णय है ये। अवसर मोदी जी ने जो काम करने की उनकी सोच है, एक इच्छा शक्ति है और बहुत अच्छी नीयत से वो काम करते हैं। तो जब वो काम अच्छे ढंग से करते हैं तो अवसर उनको मिलता है। मोदी जी ने बहुत अच्छा कहा कि हमको अवसर मिला है काम करने का। मोदी ने कहा कि मैं सरकार में हूँ और मैं महिलाओं के लिए कर रहा हूँ ये, मुझे ये अवसर मिला है। मुझे अगर अवसर मिला है तो महिलाओं के प्रति करना मेरा कर्तव्य बनता है। यही सोच करके मोदी जी ने इसको बोला है और वाकई में बहुत अच्छा निर्णय है ये, बहुत अच्छा ऐतिहासिक। पारित किए गए नारी शक्ति वंदन विधेयक को लेकर भारतीय जनता पार्टी हरदोई जिला कार्यालय पर महिला कार्यकर्ताओं ने विधायिका में महिला आरक्षण दिलाने के प्रयासों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार को सराहा। महिलाओं ने मिष्ठान वितरण भी किया। महिला कार्यकर्ताओं ने एक गोष्ठी का भी आयोजन किया। महिलाओं ने कहा कि प्रधानमंत्री की ये सौगात महिलाओं के लिए अनुपम है। अब राजनीति में महिला भागीदारी सुनिश्चित होगी। जिला मंत्री भारतीय जनता पार्टी नीतू चंद्रा ने केंद्र सरकार के इस कदम को महिला अधिकारों के प्रति ऐतिहासिक बताया। नगर मंत्री भारतीय जनता पार्टी ने भी इस बिल की सराहना की। विधानसभा प्राक्कलन समिति की बैठक आज जिलाधिकारी कार्यालय में लोकेंद्र प्रताप सिंह विधायक मोहम्मदी जिला खीरी की अध्यक्षता में संपन्न हुई। उन्होंने जिले की कानून और व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा की और जन समस्याओं के त्वरित निस्तारण के निर्देश दिए। उन्होंने लोगों को स्वास्थ्य के प्रति सरकार द्वारा दी जा रही आयुष्मान कार्ड की सुविधा पर तुरंत कार्य करने पर बल देते हुए कहा कि 2 अक्टूबर तक आयुष्मान भव कार्यक्रम के अंतर्गत हरदोई जिले में प्रत्येक ग्राम सभा में पात्र व्यक्तियों को आयुष्मान कार्ड बनाने के प्रति गंभीरता से कार्य किया जाए और आयुष्मान ऐप मोबाइल के माध्यम से शीघ्र आयुष्मान कार्ड बनाए जाने चाहिए। आज विकास खंड भरावन में हुई विकास खंड स्तरीय कृषक जागरूकता गोष्ठी प्रदर्शनी का शुभारंभ क्षेत्र समिति अध्यक्ष विनोद सिंह तोमर ने करते हुए कहा कि किसान केंद्र व प्रदेश सरकार की ओर से संचालित खेती और पशुपालन की लाभकारी योजनाओं से जुड़कर अपनी आमदनी बढ़ाएं। उप निदेशक कृषि डॉक्टर नंद किशोर द्वारा किसानों को पराली
फसल अवशेष प्रबंधन और किसानों के हितों से जुड़ी विभिन्न विभागीय योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई। विकासखंड कोथावा में कृषक जागरूकता गोष्ठी प्रदर्शनी का शुभारंभ क्षेत्र समिति अध्यक्ष निर्भय वर्मा ने करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि सहित खेती को लाभकारी बनाने के लिए सरकार की ओर से कई योजनाएं संचालित हैं। उनका किसान लाभ उठाकर अपनी आय बढ़ाएं। अन्य अधिकारियों ने अपने विभागों की योजनाओं पर प्रकाश डाला। मुख्य विकास अधिकारी सौम्या गुरुरानी ने कहा कि शासन की मंशारूप कार्यालयों की कार्यप्रणाली को पारदर्शी, समयबद्ध, उत्तरदायी, शुचितापूर्ण एवं नियमानुसार देयों का ससमय भुगतान सुनिश्चित करने हेतु जनपद में दर्पण कार्यक्रम संचालित है, जिसके अंतर्गत कर्मचारी पेंशनर समस्या निवारण बैठक जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में संपन्न होती है। उन्होंने कहा कि 27 सितंबर को जिलाधिकारी की अध्यक्षता में दर्पण की बैठक आहूत की गई। मुख्य विकास अधिकारी ने कहा कि जनपद का ऐसा कोई भी सेवारत अथवा सेवानिवृत्त कर्मचारी, अध्यापक, पेंशनर व कर्मचारी पेंशनर के उत्तराधिकारी जिसे वित्तीय एवं सेवा संबंधी कोई समस्या है, समस्या निस्तारण हेतु प्रार्थना पत्र दे सकते हैं। नेहरू युवा केंद्र द्वारा आयोजित राज्य स्तरीय भाषण प्रतियोगिता में हरदोई जनपद का प्रतिनिधित्व करते हुए अक्षय प्रताप सिंह ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया। प्रतियोगिता का आयोजन उत्तर प्रदेश के 75 जिलों से चयनित सर्वश्रेष्ठ वक्ताओं के मध्य किया गया था। गांधी का वैश्विक प्रभाव, वर्तमान समय में गांधी के विचारों की प्रासंगिकता विषयक इस प्रतियोगिता में प्रदेश भर के प्रतिभागियों ने तय समय में अपने विचार रखे। प्रतियोगिता में जिले का प्रतिनिधित्व शहर के 52 चुंगी निवासी अक्षय प्रताप सिंह ने किया। उन्हें प्रतियोगिता में द्वितीय स्थान प्राप्त किया। राज्य स्तर पर युवा प्रतिभा के रूप में जनपद को गौरवान्वित करने के लिए रेडियो जागो 90.4 FM हरदोई की ओर से भी शुभकामनाएं। जिला युवा अधिकारी प्रतिमा वर्मा के अनुसार 2 अक्टूबर को संसद में होने वाले कार्यक्रम में प्रतिभाग करने हेतु देश भर से प्रतिभागियों का चयन किया जा रहा है। इसी कड़ी में जिले स्तर पर आयोजित प्रतियोगिता में अक्षय प्रताप सिंह द्वारा प्रथम स्थान प्राप्त किया गया और राज्य स्तर पर प्रतिभाग करने पर उन्हें द्वितीय स्थान प्राप्त हुआ। विभिन्न शिकायतों के क्रम में सतीश कुमार, सहायक आयुक्त खाद्य द्वितीय के निर्देशन में खाद्य सुरक्षा औषधि प्रशासन विभाग हरदोई द्वारा आज विशेष अभियान चलाकर शाहाबाद के गांव उधरनपुर स्थित लॉन्च निर्माण इकाई से एक लॉन्च का सैंपल, सांभा बाजार शाहाबाद स्थित कॉन्फेक्शनरी से एक नमकीन का सैंपल तथा एक चेरी का सैंपल, साथ ही सवाईजपुर क्षेत्र के हरपालपुर स्थित प्रतिष्ठान से एक मैदे का सैंपल संग्रहित किया गया। संग्रहित सभी सैंपल जांच हेतु प्रयोगशाला भेजे गए। जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर नियमानुसार विधिक कार्रवाई करने की बात कही गई। कार्यवाही के दौरान सहायक आयुक्त खाद्य एवं मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी रामकिशोर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी खुशीराम उपस्थित रहे। सहकारी गन्ना विकास समिति लिमिटेड हरदोई के कार्यालय परिसर में आज पेराई सत्र 2023-24 हेतु गन्ना सर्वे सट्टा प्रदर्शनी मेले का शुभारंभ विधायक प्रभाष कुमार ने किया। सट्टा प्रदर्शन मेला 20 सितंबर 2023 से 30 सितंबर 2023 तक चलेगा। शुभारंभ पर जिला गन्ना अधिकारी निधि गुप्ता व सचिव गन्ना समिति अजय प्रताप सिंह सहित डीसीएम शुगर यूनिट हरियाणा के महाप्रबंधक संजीव सिंह तोमर, गन्ना प्रबंधक नरेंद्र सिंह व गन्ना प्रबंधक देवेंद्र सिंह उपस्थित रहे। हरदोई के पुलिस अधीक्षक राजेश द्विवेदी का रामपुर में ट्रांसफर किया गया है। उत्तर प्रदेश के अपर पुलिस महानिदेशक कार्मिक के आदेश के अनुसार हरदोई में केशव चंद्र गोस्वामी एसपी नियुक्त किए गए हैं, जो अभी तक पुलिस अधीक्षक CBCID पर तैनात थे। 3 जनवरी 2022 को राजेश द्विवेदी हरदोई में नियुक्त किए गए थे। उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान आपराधिक घटनाओं में लगाम लगाने और अपराधी प्रकरण के लिए कई ऑपरेशन चलाए, जिसमें पुलिस को बड़ी सफलताएं भी मिली और कई बड़े अपराधी जेल की सलाखों के पीछे पहुंच गए। कई अपराधियों को भी अंत में पकड़ा गया। हालचाल रास्ते को प्रभावी बनाया गया, जिसके तहत लोगों से सीधे उनकी समस्याओं की जानकारी ली गई। प्रतिदिन भ्रमण के दौरान लोगों की समस्याओं के बारे में जाना और उन्हें सुरक्षा का भरोसा भी दिलाया गया। इस दौरान सेल्फी विद एसपी की भी शुरुआत की गई, जिसमें लोग उनके साथ सेल्फी लेते हुए संवाद भी करते रहे। इसके अलावा पुलिस अधीक्षक राजेश द्विवेदी ने जन समस्याओं के निस्तारण के लिए गूगल मीट के जरिए सभी थानों से एक साथ जुड़कर फरियादियों की समस्याओं का निस्तारण करने की भी पहल की, जो पीड़ितों के लिए वरदान साबित हुई।
सुरक्षा की दृष्टि से पूरे जिले में सीसीटीवी कैमरों का जाल बिछवाया गया, जिससे हर महत्वपूर्ण जगह की निगरानी शुरू की गई और सीसीटीवी लगवाने के मामले में हरदोई को प्रदेश में पहला स्थान भी मिला। तो ये थी आज की हलचल। आप सुनते रहिए रेडियो जागो 90.4 FM। धन्यवाद।